प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये धरती कितना देती है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की दूसरे पद्य की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो मैंने आपको पहला पद बताया था, पंत जी ने अपने बचपन का कि किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में पैसों के बीज बो दिए थे और ये सोचा था कि पैसों के पेड़ निकलेंगे। तो उसी तरह से इसका अगला पैराग्राफ है कि अर्धशती लहराती निकली है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। कि कितनी अर्धशती अर्थात आधी शताब्दी कितने वर्ष हुए? एक शताब्दी में 100 वर्ष और आधी शताब्दी में कितने वर्ष हुए? 50 वर्ष। कि 50 वर्ष के लगभग बीत गए हैं। अब तक उन बातों को 50 वर्ष बीत गए हैं और कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, और जाने कितने ही मधुर बसंत बीत चुके हैं, कितने ही मधुर बसंत बीत चुके हैं। ग्रीष्म तपे, ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म अत्यंत गर्मी पड़ी, वर्षा झूली, वर्षा ऋतु में झूले पड़े, और शरदें मुस्काई, और शरद ऋतु में सर्दी में सारे फूल और फसलें मुस्काई। लेकिन सीसी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन, और सीसी करके हेमंत ऋतु में हमारा शरीर सीसी करने लगता है, बहुत ही ठंड लगने लगती है, और तरु झरे उसके बाद पतझड़ आता है, और खिले मन, और मन फूलों की तरह खिलने लगता है। तो इस तरह से कवि ये कहना चाहता है, ये बताना चाहते हैं पंत जी कि सारी ऋतुएं आ गईं और लगभग धीरे धीरे करके 50 वर्ष, आधी शती जो थी वो बीत गई। और जब फिर से गाड़ी उड़ी लालसा लिए, गहरे कचरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह पर यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। कि जब मुझे ये पता चला कि अरे भाई यहाँ पैसों के कोई पेड़ नहीं निकलेंगे, और जब मुझे ये अकल आई कि पैसों के तो पेड़ उगते ही नहीं हैं, ये तो हमें फसल उगानी पड़ती है, और जब फसल खनकती है तो उसे बेच के ही हमें पैसे प्राप्त होते हैं। तो जब फिर से गाड़ी ऐसा लिए कि जब फिर से सुनहरी सर्दियाँ आईं और सूरज गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगा, सारे बादल बरसे धरती पर, और वर्षा काले बादल आ गए और धरती पर बरसने लगे। तो फिर वर्षा ऋतु में मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में, तो मैंने आश्चर्य मन में भर के अपने आंगन के किसी कोने में, जहाँ सब तरफ मिट्टी पड़ी थी, उस मिट्टी की गहरी तह को उठाकर, उसकी मिट्टी की गीली तह मतलब गीली मिट्टी होनी चाहिए। किसी भी बीज को हम बोते हैं तो गीली मिट्टी में ही बोएंगे। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि गीली तह की मिट्टी को उंगली से सहलाकर, उंगली से हटाकर मैंने चुपचाप सेम के कुछ बीज उसमें दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। और फिर इस तरह से मैंने पृथ्वी के आंचल में, मानो पृथ्वी रूपी नायिका के मैंने आंचल में इस मणि और माणिक के बांध दिए हूँ। वो सेब के बीज मुझे मणियों की तरह लग रहे थे, माणिक्य की तरह लग रहे थे, कि जैसे मैंने पृथ्वी के आंचल में मणि और माणिक के बांध दिए हूँ, इस तरह से मैंने सेब के बीज बो दिए। और उन्हें बोकर मैं भूल गया फिर इस छोटी सी घटना को, फिर मैं भूल गया। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, ऐसी कौन सी बात थी जिसे याद रखना चाहिए था, तो इसलिए मैं उसे भूल गया, छोटी सी बात थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब से ऐसा मैंने जो देखा। लेकिन कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद लगभग, जब मैं शाम के समय अपने आंगन में टहल रहा था, तो मैं देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। तो जो मैंने देखा उससे मेरे अंदर इतनी खुशी हुई, इतना आश्चर्य हुआ कि मैं बहुत खुशी से भर गया। कि देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी ताने खड़े हुए हैं,
कि मैंने देखा कि मेरे आंगन के कोने में, एक कोने में नए आए हुए छोटे छोटे से मेहमान छाता ताने हुए खड़े हैं, अपना छाता तान के खड़ी विजय पताकाएं जीवन की, यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। तो उसे मैं छाता कहूँ या फिर जीवन की विजय पताकाएं, विजय ध्वजा कहूँ, कि उस जीवन की विजय ध्वजा को हथेलियाँ खोले खड़े थे, खोले थी वे नन्ही प्यारी, वे छोटी छोटी सी प्यारी नन्ही सी परियां, ऐसे लगता था जैसे मानो हथेलियाँ खोल के दोनों तरफ ऐसे हथेलियाँ खोल के खड़ी हो गई हों। क्योंकि जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें सबसे पहले 2 पत्ते निकलते हैं, तो पत्ते हथेलियों की तरह लग रहे थे, पताकाओं की तरह से लग रहे थे। जो भी हों हरे भरे उल्लास से भरे, वो हरे भरे उल्लास से खुशी से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, और ऐसा लगता था कि वो जैसे पंख चलाकर उड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। और ऐसा लगता था कि वे कोई अंडे को तोड़ के जिस प्रकार चिड़ियों के बच्चे बाहर निकलते हैं, उसी तरह वो अंडे को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहे थे, निकले थे। निमेष क्षणवन में उनको रहा देखता, सहसा मुझको स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, बेच सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, उन्हीं से पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। तभी अचानक मैं जब उन्हें बिना पलक उन्हें लगातार देख रहा था, तभी मुझे ये याद आ गया कि मैंने कुछ दिन पहले तो सेम के बीज बोए थे अपने आंगन में। अरे मैंने तो सेम के बीज बोए थे और उन्हीं बीजों से ये पौधों की इतनी सारी पलटन निकल आई है, और अपने मेरी आंखों के सामने ये पौधों की इतनी सारी फौज, इतनी सारी पलटन, क्योंकि ज़्यादा से बीज बो दिए गए थे, उसमें ढेर सारे पौधे निकल आए थे उन बीजों से। तो मेरे आंखों के सामने ये पलटन अब गर्व से खड़ी है, बहुत गर्व से उल्लास से सामने खड़ी है, अपना सीना ताने नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, और वे अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। तो इस प्रकार पंत जी ने अपनी इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है, माधुर्य गुण है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार भी है इसमें, और शांत रस है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, और साहित्यिक हिंदी भाषा है। तो इस तरह से पंत जी अपनी इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मानव बचपन में ये सोचता है कि पैसों के पेड़ उगाए जाते हैं, लेकिन पैसों के पेड़ नहीं उगते, बल्कि उनके सेमों के बीज या किसी भी पेड़ पौधों के बीज बोए जाते हैं, और जब फसलें खनकती हैं तब उसके द्वारा ही हमें पैसे प्राप्त होते हैं। आगे अगला पैराग्राफ बताऊंगी। नमस्कार।